अभी सऊदी अरेबिया आपको पता है अपनी आर्मी उन्होंने इंडिया भेजी और वहाँ पे वो मिलिट्री प्रैक्टिस वो तो चलती हैं, मिलिट्री प्रैक्टिस चल रही है, सारे मुल्क करते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं। कहने का मकसद है वो अपने लिए अपना तलक बेहतर कर रहे हैं। पाकिस्तान का ना वो खुद पाकिस्तान डायरेक्ट उनको किसी को मना नहीं कर सकता, किसी को रिलेशन बेहतर होने चाहिए हमें, मतलब कि जो हमारा ये है सब कुछ इनकम ये वो सब कुछ उनसे बेहतर होगी। ठीक है, जो चीज़ हमें उधर से जाके मिलनी है वहाँ से फिर इधर आनी है, उन पे कितना टैक्स होगा। अगर वही चीज़ इधर से बाई आती है तो वो कोई मसला ही नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा हमारा तो लेकिन साथ है हमारा तो बाई ट्रैवल आना है, उनका वहाँ से बाई एयर आना है। ठीक है, तो वहाँ से शिप के जरिए कितने टैक्स बढ़ते हैं, ये गरीब आवाम इसीलिए दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है। किसी को इंडिया से कोई लड़ाई है आपकी? बिल्कुल है, इंडिया से लड़ाई है। किस चीज की लड़ाई इनसे पूछे? मुसलमानों का दुश्मन है यार, वो एक अलग नजरिया है कि मुसलमान का दुश्मन है आपकी। आप बताएं जी, इंडिया में इंडिया वालों से कोई लड़ाई है आपकी? फिलहाल तो पाकिस्तान में इलेक्शन में लड़ाई। ठीक है, अच्छा नहीं कश्मीर में मुसलमानों को मार रहे हैं, यहाँ पे आपस में नहीं। देखें, मंदिर बनाना एक मुसलमान के लिए जायज है कहीं भी कि आप जाके मंदिर बना के दो, उनको नहीं छेड़ना, आप उनको कुछ कह नहीं सकते, फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन उनको खुद जगह देना वो सही बात है। भाई बात सुने, नहीं वो सही बात है। अगर टीएलबी वालों ने अगर उनके खिलाफ बात की तो वहाँ पे सीधी फायर मारेगी उनको, वो ठीक था। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने फिर करतारपुर क्यों बनाया? किसने पीटीआई ने बनाया? किसने भी? इमरान खान ने बनवाया है ना, और किसने बनवाया? ठीक है, आपके ख्याल से पाकिस्तान में सिर्फ मस्जिदें होनी चाहिए? नहीं, मजीद जगह तो नहीं ना देनी चाहिए आपको। तो आप क्या चाहते हो कि सऊदीया की तरह आप भी मंदिर बना दो, वहाँ पे इफ्तिताह करो। अच्छा, सऊदी अरेबिया ने जो मंदिर बना दिया ठीक है, जैसे अभी आप शेखों की बात करें वो ठीक है, अभी आप उनको कह रहे थे वो गलत है। अगर पाकिस्तान में वो चीज हो रही है आपको मना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो ठीक है। नहीं भाईजान, ये इंडिया जो नेबर कंट्री है, भारत हिंदुस्तान रिलेशन, इनके साथ ताल्लुक बेहतर होने चाहिए या नहीं? नहीं होने नहीं होने चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होने चाहिए सर? थोड़ा सा आगे जरा बताएं। ये भाई कह रहे हैं रिलेशन बेहतर होने चाहिए, देखिए इन्हें पता ही नहीं कुछ। इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए, क्या वजह है? मुसलमान के साथ काफिर का बनता ही नहीं है ये। अच्छा, इंडिया में भी इलेक्शन आ रहे हैं, आपके ख्याल से उधर कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा? उधर अगर बात की जाए तो इस टाइम जो अयोध्या में एक राम मंदिर के इफ्तिताह किया मोदी ने, तो उसको देखकर तो लग तो यही रहा है कि मोदी की गवर्नमेंट ही आएगी। ठीक है, सिर्फ एक राम मंदिर के इफ्तिताह की वजह से आएगी या उन्होंने जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी इंडिया को बना दिया वो भी बीच में मैटर होगा? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। खबर के मुताबिक सऊदी अरेबिया ने अपनी फोर्सेस को इंडिया में भेजा है मिलिट्री एक्सरसाइजेज के लिए, और वो भी राजस्थान का एरिया, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यूएई हो, तमाम इस्लामिक कंट्रीज ऑलमोस्ट इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करने में लगे हुए हैं। दूसरी साइड में पाकिस्तान ने ट्रेड बंद कर दी, और मेडिसन, आज हम बात करेंगे मेडिसन के ऊपर भी कि यहाँ से जो मेडिसन इंडिया से दुबई और दुबई से पाकिस्तान में आ रही है, यही अगर रिलेशन बेहतर होते तो कितनी जानें बच सकती थी, कितने मरीजों को सस्ती मेडिसिन मिल सकती थी। हम क्यों नहीं इन चीज़ों के ऊपर आ रहे, हम अपनी सोच को पॉजिटिव क्यों नहीं कर रहे? इसके ऊपर पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन देती है, इस वीडियो में जानेंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहबाज मेरा नाम। आपका नाम जी? मेरा नाम अब्दुल वकास है। ठीक हो गया। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे बताएं, महंगाई की जो सूरत हाल है इस टाइम पाकिस्तान में, या अपने हाथ में मेडिसिन शायद पकड़ी है, सामने हॉस्पिटल भी है, क्या कहना चाहेंगे? मेडिसिन की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा हुआ, कमी हुई, या नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, अफोर्डेबल है? मैं सबसे पहले ये कहूँगा, मेरी वालदा जो है ना इस वक्त वो बहुत इमरजेंसी में है। अच्छा, ठीक है। दूसरा जो एक वो कह रहे हैं जी, बार बार कह रहे हैं ये ले आओ, फिर ये ले आओ। नहीं तो सरकारी हॉस्पिटल है, इसमें तो मेडिसिन मिलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं मिल रही है, इधर कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सारे फारिग हैं। ये देखें, मेरे हाथ में पर्ची है, मेडिसिन मैं बाहर से लेके जा रहा हूँ, आप अंदर भी मेरे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो मैं खुद भी इतना परेशान हूँ, मैं सुबह के मैंने 50 चक्कर लगा लिए हैं। मैंने उनको कहा है कि कहते भाई नहीं आया तो फिर बाहर से ले आओ जाके। अच्छा, हमारे पास नहीं है। आम सी बात है कि भाई जहाँ से मेडिसिन आती है, जहाँ से अभी भी इंडिया से हमने ट्रेड तो बंद कर दी है, लेकिन वाया दुबई मेडिसिन आ रही है। और दूसरे इस्लामिक कंट्रीज की अगर बात करें, हम कहते हैं जी इंडिया से रिलेशन इसलिए नहीं बेहतर करने जी, नॉन मुस्लिम, हिंदू या जो भी इस्लामिक कंट्रीज रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया उनके साथ मिलकर मिलिट्री जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये जो इन चीज़ों पे आगे होता है ना कारोबार पे, वो ये जरूरी नहीं होता कि इस्लामिक कंट्रीज के साथ हमने अच्छे इत्तेफाक रखने हैं। एक बंदे की जान जा रही है और हम कह रहे हैं ये जो गलत बंदा है, हमने तो पैसा देना है, बिजनेस करना है। बिजनेस पे जो होता है ये मुल्क को इस तरह की चीजों के एक दूसरे के साथ अच्छे रखना चाहिए, बल्कि ज्यादा फायदा नहीं हो जाएगा, वो तो हमारी जान बचा रहे हैं ना, जान बचा रहे हैं। फिर उस पे जीटीएस भी हमारा बहुत ज्यादा होगा, वहाँ पे जाएगी, फिर उधर से बाई वाया आएगी, वो बहुत ज्यादा टैक्स पड़ेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ से लेते हैं तो
टैक्स बहुत कम होंगे, वहाँ से वो जाएगी शिप के जरिए उधर, उधर से बाई एयर आए जैसे भी है, ठीक है, वो टैक्सेस ज्यादा होंगे। ये देखे ना, ये जो एजुकेटेड यूथ है इन चीजों को समझती है। हमें ये बता दिया जाता है कि हम 300 जंगे लड़ेंगे, हम इंडिया के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इधर अवाम मर रही है, इधर अवाम जंगों की बजाय वैसे ही मरीज मर रहे हैं, भूख से लोग मर रहे हैं। आप मेरी बात सुने, अगर हम देखें ना कि हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, मुकाबला उनका है नहीं, वो तो मुल्क बहुत आगे चला गया, ठीक है, इंडिया वो मुल्क बहुत आगे चला गया। हम कहते हैं हमने एटमी बना लिया, हमारे मुल्क के हालात नहीं ठीक, गरीब आवाम दिन ब दिन नीचे दबती जा रही है, ठीक है, और हम कहेंगे जी हमारा उनके साथ जंग कर लेंगे, ये कर कुछ भी नहीं, वो उस मुल्क के साथ इनके कुछ है ही नहीं, मुकाबला ही नहीं है। हम रिलेशन बेहतर कर लें तो फायदा होगा, हमारे लिए बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपने जैसे मेडिसिन बताया, आप जहाँ से भी देख रहे हैं जो सिरिंज है वो कितने रुपए की आपकी स्टेट से, आपकी कंट्री से मिलती है, भी बताइएगा मुझे। बताएं सऊदी अरेबिया वो क्या वो हमारे से कम इस्लामिक है, यानी कि हम उनसे ज्यादा मुसलमान है? नहीं, वो बहुत अच्छा, वो एक वहाँ पे तो हमारा इस्लामी मुल्क का वो सब, हमारा इस्लामिक बैंक भी वहाँ भी है, ठीक है, जो हमारा इस्लामिक बैंक है वो भी, उसका भी मतलब कि वो स्टेट वहीं पे ही है, ठीक है। सऊदी अरेबिया जो है वो मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहा है, उनकी जो आर्मी है वो इंडिया के साथ मिलके जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, अच्छे ताल्लुकात। इवन यूएई की बात कर लें, दुबई में अगर अरब ममालिक जो भी है उनके साथ बड़े अच्छे उनके रिलेशन है, बहुत ज्यादा उनको आपस में तो हम क्यों नहीं ये चीज समझ लेते? ये हमारे सियासतदान नहीं समझ रहा, ये हमारे जो सियासतदान है ये इनके अपने मामलात खत्म नहीं होते। लगता है कि आम पब्लिक जो सी है, ये पब्लिक है, ये समझ चुकी है, ये हम लोग भी, हम भी कुछ गलत हैं। हमारी वजह ये है कि हमें वो अपनी लड़ाइयों, अपने बहस मुबासों में होते हैं और हम एक के दूसरे के पीछे खड़े जाते हैं। हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दी जाती है कि भाई हिंदुओं ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, हम सब आंखें बंद करके हो जज्बाती नारे। बड़े तो हिंदू हमारे मुसलमान में है, ये जो सियासतदान है ये उनसे भी ज्यादा जालिम है। अच्छा, ये गरीब अवाम का कुछ नहीं सोच रहे, वो इस तरह के हमारा अगर उनके साथ कोई अच्छे ताल्लुकात हो जहाँ से हमें फायदा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि वो कंट्री ये है कि वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, दूसरे कंट्रीज भी तो रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। हाँ, बिजनेस में किसी का साथ नहीं एक और बात देखें, ये ऐसी यूथ जब होगी, ऐसी सोच होगी, बेहतरी आएगी। और भी मतलब बात करते हैं। मुझे बताएं अंकल जी, कैसे हैं आप बताइए, मजदूरी कर रहे हैं। ठीक है, मजदूरी आपको कितने रुपए दिहाड़ी मिल रही है? 1000 रुपया। 1000 रुपया दिहाड़ी मिल रही है। घर का खर्चा चल जाता है? बड़ा खर्चा है घर का। अच्छा, ये जो आम पब्लिक है, इन तक गवर्नमेंट क्यों नहीं आ रही, इन तक ये चीजें क्यों नहीं पहुंच रही? आपके उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनका जो टाइम है वो सिर्फ सियासत के लिए है, सियासत के अलावा कुछ भी नहीं है। चोर कह दो, उसे चोर कह दो, बस उनके पास यही है। जो हमारे MLA MP जो भी है ना, उनका बस उनको ग्रांट जो मिलती है, जो भी गरीब आवाम का होता है ना रिलीफ, वो उन्हीं के दरमियान या ऊपर से ऊपर का ही रह जाता है, नीचे कुछ नहीं आता। 76 साल देखें, जब ऐसे लोग होंगे, ऐसे लोगों की सोच होगी, मुझे बड़ी खुशी होती है। खास तौर पे आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जो यूथ है उनकी सोच बदल रही है। ये कंसेप्ट बदल रहा है कि वो दुश्मन है, वो हिंदू हैं, वो काफिर हैं, और भाई इंसान तो हैं कि नहीं। और हम जो उनसे मुसलमान हैं, हम कौन पूरी दुनिया में कौन से झंडे गाड़ रहे हैं, मुझे ये बता। मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा हमारा मुल्क इस चीज को लेके बहुत पीछे जा रहा है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ से फायदा हो रहा है, देखें हमारे जो पैगम्बर थे, उन्होंने भी जब खरीदना होता था ना, वो भी चीजें देख के, मतलब कि हमने पैसा देना, पैसा दे के उनसे बिजनेस करना, रिलेशन बेहतर होना। और दूसरे नंबर पे हमसाया है, यूएई में आपको पता है मंदिर बन रहा है। यूएई इस्लामिक स्टेट है, वहाँ पे अगर मंदिर बन रहा है तो मतलब हम तो ये भी नहीं कह रहे कि मंदिर बने ना बने, हम कहते हैं रिलेशन बेहतर होने चाहिए। हमें मतलब कि जो हमारा ये है सब कुछ इनकम, ये वो सब कुछ उनसे बेहतर होगी। ठीक है, जो चीज हमें उधर से जाके मिलनी है, वहाँ से फिर इधर आनी है, उन पे कितना टैक्स होगा। अगर वही चीज इधर से बाई आती है तो वो तो मसला ही नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा हमारा तो, लेकिन साथ है हमारा तो बाई ट्रैवल आना है, उनका वहाँ से बाई एयर आना है। ठीक है, तो वहाँ से शिप के जरिए कितने टैक्स बढ़ते हैं। ये गरीब आवाम इसीलिए दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है। क्या आप गवर्नमेंट को, हमारे पॉलिटिशियंस को जो ये सारा करते हैं, खास तौर पे हमारे मीडिया को जो ये नफरतें फैलाता है, क्या मैसेज देना चाहिए? हमारा यही है, मतलब कि मेहरबानी करके ये जो मीडिया वाले लोग हैं, ये गरीब आवाम की आवाज ऊपर तक पहुँचाएं और रिलेशन बेहतर हो। और जो ऊपर वाली आवाम है उनको चाहिए कि वो गरीबों के साथ तामन करें। मेडिसिन आपने ली? ये अभी मैंने एक वो IV लाइन ली है जो 220 रुपए की, और अंदर वो फ्री आती है, लेकिन वो अंदर नहीं दे रहा है। ये 220 रुपए अंदर जो चाइना की है वो फ्री मिलती है, लेकिन वो नहीं दे रहा है। ये बाहर से हमें 220 की मिलती है। ठीक है, यही अगर हमारे रिलेशन बेहतर हो जाए, मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर सऊदी अरेबिया रिलेशन बेहतर कर रहा है, अगर UAE रिलेशन बेहतर कर रहा है, अफगानिस्तान ईरान रिलेशन बेहतर कर रहा है भारत के साथ, तो हम कौन से अनोखे मुसलमान हैं या कौन से अनोखे हम मजहब की जो सा वो खिदमत कर रहे हैं कि हम कहेंगे कि लेट्स सपोज अगर इंडिया से रिलेशन बेहतर हो गए तो हमारे मजहब खराब हो जाएगा। ये हो गया, मजहब में कोई मसला नहीं होता, कोई मजहब का मतलब इसके साथ भी है ही नहीं। ये आम पब्लिक को कैसे समझ आएगी? आ सकती है। इधर मैं पूछूंगा, मैं भी ज्यादातर लोग ये कि नहीं भाई हम रिलेशन, भाईजान ये इंडिया जो नेबर कंट्री है, भारत हिंदुस्तान, रिलेशन इनके साथ ताल्लुक बेहतर होने चाहिए या नहीं? नहीं होने।
नहीं होने चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होने चाहिए सर? थोड़ा सा आगे जरा बताएं। ये भाई कह रहे हैं रिलेशन बेहतर होने चाहिए, देखें इन्हें पता ही नहीं कुछ। आप बताएं। इंडिया के साथ हाँ। बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो क्यों क्योंकि वो हमारे बिल्कुल कभी हमारा वो अपना उसने हमारे साथ कभी कोई ताउन किया ही नहीं है। ताउन किया ही नहीं है। ये देखें, अब ये जो सोच है ये किसने बनाई है? ये दरअसल हमारे सियासतदानों ने जो है ना, हमारे ये मीडिया बात ने। मीडिया ने ये हर चीज फिक्स कर दी है। ठीक है। देखें इन भाई को मैं हूँ, आपने मुझे कोई चीज लेनी है, आपका मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं है, मैं कोई भी हूँ, इधर मुल्क में रह रहा हूँ। ठीक है। आप मुझसे पैसा देंगे, मुझसे चीज लेंगे। ठीक है। ऐसे ही है, सीधी बात। आपने चीज लेते समय आप मोबाइल शॉप पे चले जाते हो, आपको तो नहीं पता इधर सतनाम मोबाइल है, वो सिख का, हिंदू का, किसका, ये आपने चीज़ मोबाइल है। लेना है, वो उसको बात सही पैसे है। देने हैं, हाँ। चीज लेनी है। मेरा मसला इनका यही है कि हमने चीज लेनी है उनसे, रिलेशन बेहतर पैसे होना देने चाहिए। हैं। आप बस। इस पे क्या कहना चाहेंगे? उन्हीं की चीज, उन्हीं की आइटम बनी हुई हमें सऊदीया से जाती है, सऊदीया से होकर यहाँ आती है। ये चीज है, दुबई फिर जाती उनकी है। चीज हम क्यों ले रहे हैं? ठीक है। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर इस तरह है, अगर हम अपने मुल्क में ये चीज खुद बनाएं, बाहर भाई भेजें। वो तो सबसे बेस्ट है। अगर ये देखें चीज़ ये नहीं वो, बन रही, लेकिन जब नहीं, क्यों? अच्छा फिर चाइना से क्यों ले रहे हैं? देखो वो हमें सस्ती पड़ देखिए, रही है। हर चीज़ ये कह रहे हैं चाइना से सस्ती पड़ रही है। हर चीज मुल्क में नहीं हो सकती। अगर ठीक हो है। तो फिर तो वो तो बहुत अच्छी बात है, खुशी एक की मिनट बात यार, है। ठीक लेकिन है, जो चीज जिसकी पाकिस्तान ना ये सोने की कुंजी है, ठीक है ना, सोने इसमें की हर चिड़ी चीज, है। इसमें हर चीज बन सकती है। तो भाई जब लेकिन बनेगी तब इसमें- नहीं लेंगे। हमारी हुकूमत हमें इतना रिलीफ नहीं देती। अच्छा टैक्सेस आप देने जाते बताएं, हैं। आप बताएं, यही अगर तो मसला है आप ना, मुझे ये यही तो बताएं कि मसला है ना। पाकिस्तान में महंगाई के जो कोई मामला नहीं है, आप ओके हैं, खुश हैं? महंगाई बहुत बहुत महंगाई ज्यादा है जा रही यार, है, बहुत लेकिन महंगाई है, मजदूर की क्या- मजदूरी यही तो नहीं कह रहे हैं। मजदूर की अच्छा। मजदूरी नहीं बढ़ रही। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये देखें, इसमें इन लोगों का, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम इसहाक, क्या करते हैं भाई? मैं कोई जॉब करता हूँ। अब ये सबसे पहले बताएं, फिर टॉपिक की तरफ आते हैं। इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए, कभी भी क्या वजह है? मुसलमान के साथ काफिर का बनता ही नहीं है। ये अब आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अच्छा ये चाइना मोमिन है, चाइना में मुसलमान रहते हैं? रहते हैं मुसलमान लेकिन कम, नहीं, गवर्नमेंट किसकी है चाइना में? काफिर की। यूएस में किसकी गवर्नमेंट गैर है? मुस्लिम। तो उनके पास तो हम जाते हैं कि जी हमें पैसे दे दो, हमें। वही सूद पे देते हैं। ठीक है। जब सूद की ट्रेड होगी तो हमारे मुल्क में तरक्की नहीं अच्छा होगी। यानी कि हम उनके कर्जे ही उतारते थोड़ा रहेंगे इस साइड पे हो जाए। अच्छा यानी कि हम सूद पे यूएस से पैसे ले लें, चाइना से पैसे ले लें, वो हमें ठीक है, लेकिन हाँ। इंडिया से हमने ट्रेड नहीं करनी। इंडिया से ट्रेड करके भी क्या करेंगे? वो उसी में आपको दहशतगर्द बनाएंगे, आपके मुल्क में अपने भेज के लोग हमारे मुल्क में धमाके कराएंगे। वो उनका इशू ये है, वो कहते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से होता है। उन्होंने तो एग्जांपल अजमल साहब की दे दी। कौन सा अजमल? कहाँ अजमल का? पाकिस्तान का था, किसने कहा? अच्छा वही कहते हैं ना। अच्छा अब इंडिया को एक मिनट के लिए छोड़ें, आप कह रहे हैं ना वो दहशतगर्द बना देते हैं। ईरान जो सा इस्लामिक कंट्री है ना, वो भी यही कह रहे हैं, कि पाकिस्तान से जो सा इधर टेररिज्म को जो सा वो सपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान में हमला किसने पहले किया था? ईरान ने। तो फिर ईरान ने किया। ईरान ने किया था, बाद में उनके यहाँ बलोची क्यों मारे गए हैं? अच्छा वो तो दहशतगर्द थे ना, पाकिस्तान में हमले करते थे। अच्छा ये अफगानिस्तान के साथ रिलेशन क्यों खराब है? अफगानिस्तान के साथ तो नहीं होने चाहिए अब ठीक है। तक। वो अब क्यों तक हम खराब है? 4 साल तो हमने यहाँ पाले हैं उनको। ठीक है। अब वो हमारे मुल्क के खिलाफ है, तो अब क्या नहीं, कह ये सकते हैं? चीज हमें सोचनी नहीं चाहिए कि ईरान इस्लामिक कंट्री है, वो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर। और फिर बड़ी बात, सऊदी अरेबिया अपनी आर्मी को उन्होंने इंडिया में भेजा है मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए। मिलिट्री मतलब उनके वहाँ पे इसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि हमारा क्या होना है, अल्लाह ही हमारा है। नहीं, जो ये हमारे- इस्लामिक कंट्रीज क्यों रिलेशन? इस्लामिक कंट्री का उनका मसला है ना, हम तो अपने मुल्क के लिए कहेंगे ना। ठीक। हमारे मुल्क तो उन्होंने कलमा के गो पे बना था, कलमे गो के लिए, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है, है। और हमें इन्होंने तबाह करके रखा हुआ ओए है, होए सूद होए। के खातों में डाला हुआ है। यहाँ भाई पे अल्लाह के नबी ने सबसे कहाँ बड़ी सूद पे बुराई काम ना। किया है? नो डाउट ऐसे ही है। तो फिर जब हमारे नबी ने नहीं किया तो हम क्यों हमारे करें? तो इस्लाम में ये बताया जाता है कि जो सूद है वो सीधी सीधी अल्लाह जंग ताला है। से जंग है। तो यहाँ पे जो बैंकिंग सिस्टम है वो सूद के ऊपर चल रहा है। कर्जा यहाँ इनको पे दे दिया उन्होंने, हाँ। अब फिर एक किस्त फिर दे दी है। ठीक है। अभी हमारे से और मुआवजे कराएंगे, हमारे पे और महंगाई मुसल्लत करेंगे। ठीक हो गया। गरीब बेचारा तो एक वक्त का खाना खाने से अच्छा मजबूर अब है। आपने एक बात की कि रिलेशन नहीं बेहतर होने चाहिए, आपकी अपनी ओपिनियन है इंडिया के साथ, ठीक है, लेकिन अभी आपको पता है मेडिसिन इंडिया की दुबई जाती है, दुबई से पाकिस्तान आती है, तो फिर हम वो भी ना ले, हम कहे नहीं भाई इंडिया की तो कोई चीज लेंगे तो ही भाई इसराइल का किसी ने बंद नहीं किया, इंडिया की कौन करेगा? नहीं। बताएं। तो फिर ये डायरेक्ट हम ले लें। हम देखें यहाँ दुकानों पे चले जा, कोक पेप्सी हर चीज इसराइल की फंड है। जाता है ना, ठीक है। किसी ने किया बंद? तो वो तो आपके ऊपर बातें है, हैं ना, हमारे ऊपर है। हम अल्हम्दुलिल्लाह जो कर सकते हैं वो करते हैं। ठीक हो तो गया। नहीं कर सकते, हमारे नहीं जो कर- पॉलिटिशियन हम अपनी हैं, जात के हमारी लिए जो करें ना। गवर्नमेंट है, क्या समझते हैं आने वाले टाइम में रिलेशन नेबर्स के साथ या ओवरऑल पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ बेहतर कर पाएंगे? हुकूमत सारे अपना अपना पेट भरते हैं, किसी के लिए कोई भी नहीं देता। ठीक है, आपके ख्याल जो से जो आता है, अभी- अब देखें, हाँ अब देखें, ना मैं पीटीआई का ना नून लीग का, ठीक नहीं है? किसी का तो होना नहीं, चाहिए। मैं इनका नहीं हूँ। वोट किसी को नहीं देंगे? इनको नहीं किसी को दूंगा। अच्छा, ठीक इंशाल्लाह। हो गया। लेकिन बात यह है कि इन्होंने अपने मफाद के लिए अब तक
वो करप्शन था, वो चोर था, वो फलान था, वो सारे छोड़ दिए। अच्छा, किसने छोड़े? हमारे इलेक्शन आ रहे हैं इधर, आपके ख्याल से कौन जीतेगा? मेरे ख्याल में इलेक्शन होंगे भी नहीं, अगर हो जाते हैं वैसे तो मुझे लगता है हो जाएंगे। नून लीग उन्होंने पहले ही तो कहा कि हमारे पास प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे उनको। अच्छा, इंडिया में इलेक्शन भी आ रहे हैं, उधर कौन आपके ख्याल से जीतेगा? उसमें वो मोदी जीतेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखे पाकिस्तान में लोगों को पता है कि भाई इंडिया में जाहिर बात है 8-10 साल हो चुके हैं कि उनके जो ठीक है उनके वहाँ पे जो उनसे जिस तरीके से डेमोक्रेसी चल रही है, और यहाँ पे सबको पता है कि इलेक्शन से पहले ही पता है नवाज शरीफ जीतेंगे। नवाज शरीफ आपने बता दिया पहले जीतेंगे, वोट के सर पे नहीं, फिर बस अगली बात पता है। अगर आपने बोला उधर मोदी जीतेगा, वो भी जो है वो वोट से जीतेगा या वो कैसे जीतेगा? नहीं, वोट पे नहीं, वो मुसलमानों को मजीबा करा रहा है और अच्छा, काफिर जो है वो वोट दे रहे हैं उसको। तो वहाँ पे तो इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बना दी और उसके बाद मुसलमान वोट दे रहे हैं। कौन सी मस्जिद गिरा दी? जो बाबरी बना दी ठीक है, मोदी ने अयोध्या में उसी जगह जहाँ आप बाबरी मस्जिद के पास। जैसे इमरान खान ने मंदिर बनाए हैं, हाँ ठीक है, अकलीतों ने कहा कि हिस्सा दो। ठीक है, अच्छी बात है कि नहीं? नहीं, कैसे अच्छी बात है? अकलियतों को हिस्सा नहीं देना चाहिए। हिस्सा देना चाहिए उनको, पहले नहीं था मिल रहा, पहले कहाँ नहीं था मिल रहा। देखें, मंदिर बनाना एक मुसलमान के लिए जायज है कहीं भी कि आप जाके मंदिर बना के दो, उनको नहीं छेड़ना। आप उनको कुछ कह नहीं सकते, फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन उनको खुद जगह देना वो सही बात है। भाई बात सुने, नहीं वो सही बात है। अगर टीएलपी वालों ने अगर उनके खिलाफ बात की तो वहाँ पे सीधी फायर मारेगी उनको, वो ठीक था। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने फिर करतारपुर क्यों बनाया? किसने पीटीआई ने बनाया? किसने भी? इमरान खान ने बनवाया है ना, और किसने बनवाया? ठीक है, हाँ। आपके ख्याल से पाकिस्तान में सिर्फ मस्जिदें होनी चाहिए? नहीं, मजीद जगह तो नहीं ना देनी चाहिए आपको। तो आप क्या चाहते हो कि सऊदीया की तरह आप भी मंदिर बना दो, वहाँ पे इफ्तिताह करो। अच्छा, सऊदी अरेबिया ने जो मंदिर बना दिया, ठीक है, जैसे अभी आप शेखों की बात करें वो ठीक है। नहीं, अभी आप उनको कह रहे थे वो गलत है। अगर पाकिस्तान में वो चीज हो रही है आपको मना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो ठीक है, कैसे ठीक है? वो करने वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे देखे अकलियत को देखे, उनकी हिफाजत करना वो जो है वो करनी चाहिए, लेकिन उनको मजीद बढ़ावा तो नहीं देना चाहिए ना कि यहाँ पे आपको मंदिर बना दो। मेरी बात सुने, मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना एक अलग कंसेप्ट है। मैं रिलेशन बेहतर बात करने की बात करूँ, क्या इंडिया से रिलेशन नहीं बेहतर होने चाहिए? बेहतर होने चाहिए अगर सही तरीके से हो तो तरीके कौन सा तरीका आप बताएं? ये घूमर ने करना ना, घूमर पहले कोई सही आए तो सही, सारे तो चोर दे रहे हैं। पब्लिक में ये बात आम होगी। पब्लिक ये कहते हैं कि कोई इंडिया वालों से इनकी किसी की डायरेक्ट लड़ाई है, पूछे किसी की है, किसी की लड़ाई है भाई तो कह रहे हैं रिलेशन नहीं बेहतर होने चाहिए। यार वो एक लहरा बात है, अभी इनसे पूछे किसी को भाई इंडिया से कोई लड़ाई है आपकी? बिल्कुल है, इंडिया से लड़ाई है। किस चीज की लड़ाई इनसे पूछे? मुसलमानों का दुश्मन है यार, वो एक अलग नजरिया है कि मुसलमान का दुश्मन है आपकी। आप बताएं जी, इंडिया में इंडिया वालों से कोई लड़ाई है आपकी? फिलहाल तो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ाई। ठीक है, अच्छा, नहीं कश्मीर में मुसलमानों को मार रहे हैं, यहाँ पे आपस में नहीं, उस तरीके से हम आपस में बहस नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। देखें, मुसलमानों की अगर वहाँ पे बात करें, मुझे ये बताएं पाकिस्तान में कोई 5 हिंदू या 5 आप नॉन मुस्लिम के नाम बता दें जो अपने बड़े किसी ओहदे पे मौजूद हैं, फिर मैं आपको 10, 20, 40 इंडिया में मुसलमानों के नाम बता। वहाँ पे तो आबादी भी इंडिया में पाकिस्तान मुसलमानों की ज्यादा है, हाँ, तो उस हिसाब से उनको सिटी में सारा कुछ पाकिस्तान बना था तब भी, जब पाकिस्तान बना था तब भी यहाँ पे हिंदू सिर्फ ये थोड़े से थे। यार बात अभी आप इलेक्शन की करो, आप गलत साइड पे चले, आप इलेक्शन की बात करें। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में ये इलेक्शन होने वाले हैं? इलेक्शन तो हो ही नहीं रहे, कौन कह रहा है ये इलेक्शन है? इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में या नहीं? ये बात सही कह रहे हैं, इलेक्शन नहीं हो रही है, इलेक्शन उन्होंने बैन कर दिया, टीएलपी को आगे नहीं आने दे रहे, और जो सिर्फ 2 पार्टियां रह गई हैं जो आगे घूम कर। इसका जिम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है, जिम्मेदार? ये वहां है जो खामोश है। ये चीज इस बात से मैं एग्री करता हूं, इस बात से मैं 100% लीडर कह दे ये निकल आएंगे अपने हक के लिए, कोई नहीं निकलेगा। लीडर कह देना पेट्रोल महंगा आ रहा है तो ये 20-25 बंदे अपनी पार्टी के पीछे चले जाएंगे, सोच कैसे बदलेगी? हक के लिए ये कोई नहीं निकलेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, सोच कैसे बदलेगी? सोच ये खुद बदलेंगे तो बदलेगी, ये वैसे नहीं बदली जाएगी। आपको नहीं लगता हमारे मीडिया का भी बड़ा रोल होना चाहिए? मीडिया तो सारा भाई बकाऊ मीडिया, क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं, सारा बकाऊ मीडिया। मीडिया की कौन सी बात करते हैं? पाकिस्तान में अगर अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन उस तरीके से नहीं है, मैं समझता हूँ मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। मैं ओपनली खुद एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि हमें सच नहीं बताया गया, शायद नफरतें बताई गई हैं जिसकी वजह से आज हमारा ये माइंड बना हुआ है। अच्छा, अगर मेडिसिन इंडिया से जाती है दुबई से यहाँ पे आती है, वो ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। अगर इन्होंने लेनी है तो डायरेक्ट ले ले, सस्ती मिल जाएगी। मैं भी यही बात कह रहा हूँ। गरीब आदमी ने कोई चीज लेनी है, वो यहाँ पे उसको 100 की मिलती है, वहाँ से ले लेंगे 50 की मिल जाएगी। अभी सऊदी अरेबिया आपको पता है, अपनी आर्मी उन्होंने इंडिया भेजी और वहाँ पे वो मिलिट्री प्रैक्टिस वो तो चलती है, मिलिट्री प्रैक्टिस चल रही है, सारे मुल्क करते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं। कहने का मकसद है वो अपने लिए अपना तलक बेहतर कर रहे हैं, पाकिस्तान का
वो खुद पाकिस्तान डायरेक्ट उनको किसी को मना नहीं कर सकता, किसी भी मुल्क को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन पाकिस्तान अपनी को पॉलिसीज अपनी खुद बेहतर करनी है, अपने मुल्क ने करनी है, और जो अच्छा हुक्मरान आएगा वो करेगा, वैसे कोई ठीक नहीं है। ये भाई की कुछ बातों से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं इन्हें नॉलेज है। इन्होंने जो बात की, अगर मेडिसिन लेनी है डायरेक्ट ली जाए, और रिलेशन बेहतर करने हर एक कंट्री का अपना अपना है, इसमें ना हम किसी को रोक सकते हैं ना कोई हमें, लेकिन हमें अपनी पॉलिसीज बेहतर करने की जरूरत है। बारिश स्टार्ट हो गई है, आइए मजीद आइए यहाँ पे जो है भाईजान बारिश स्टार्ट हो गई है, लेकिन आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा था। लास्ट में मुझे एक दो मिनट बस बता दें, मुझे बताएं कि पाकिस्तान में 1 मिनट में बेहतरी जो आ सकती है इलेक्शन के थ्रू, अच्छे रियल में डेमोक्रेसी आ सकती है या ऐसे ही चलता रहेगा? भाई नहीं आ सकती, जमहूरियत नहीं है ना, जमहूरियत खत्म हो गई। यहाँ पे कोई भी अपने अकेली आवाज उठाता है वो गायब हो जाता है। आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है। क्या करते हैं भाई? सर मैं स्टडी करता हूँ और साथ में जॉब भी करता हूँ। स्टडी क्या करते हैं? सीए। जबरदस्त। और साथ जॉब भी कर रहे हैं। ऐसी यूथ होगी तो कहीं ना कहीं उम्मीद होगी कि यार बेहतरी हो सकती है। हमेशा हम ये कह देते हैं गवर्नमेंट ये करे, गवर्नमेंट वो करे, हमारी भी बहुत सी जिम्मेदारी है। अच्छा, टॉपिक ये है कि अभी सऊदी अरेबिया की तरफ से खबर है कि वो अपनी मिलिट्री जो सी है उन्होंने इंडिया भेजी है मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए, मिलिट्री ड्रिल के लिए। सऊदी अरेबिया इंडिया से रिलेशन बेहतर कर रहा है, इसके अलावा दूसरे ईरान अफगानिस्तान रिलेशन बेहतर कर रहा है, इसके अलावा यूएई बेहतर कर रहा है, यानी इस्लामिक कंट्रीज उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कर रहे? सर बात यह है कि देखें ना, अगर हमारी गवर्नमेंट ही ऐसी होगी, ठीक है ना, तो फिर हम कैसे, जब अब हमारे मुल्क में ही ऐसे हालात हैं, अब इलेक्शन को देख लेना, अब मुल्क के हालात इतने ठीक नहीं है, ठीक है, तो फिर हमारी गवर्नमेंट क्या सोचेगी कि कैसे हमारे रिलेशन ठीक होंगे उनके साथ? ठीक है, आपके ख्याल से होने चाहिए या नहीं? ये मेडिसिन जो पहले इंडिया से दुबई से फिर वापस पाकिस्तान आती है, यही हम डायरेक्ट ले लें? सर देखें ना कि हर मुल्क अपनी आवाम के लिए सोचता है, डेफिनेटली, कि हमारा मुल्क जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ करप्ट पॉलिटिशियन जो है ना सिर्फ वो अपने बारे अपनी पॉकेट के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, अगर देखें अब हम जापान की बात करें और जर्मनी की बात करें ना, 1960 में हमने उनको कर्जा दिया था। अच्छा, अब उन्होंने अपने रिलेशन कितना बेहतर कर लिए, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर एटम बम फेंका था उन्होंने, अमेरिका ने उसके ऊपर एटम बम फेंका था हिरोशिमा नागासाकी पर। अब उनके रिलेशन देखें, ठीक है ना, उनके ट्रेड चल रही है, उनके रिलेशन है। बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं आपस में उनकी जंगें हो चुकी हैं, लेकिन अब वो जो है एक ट्रेन पे पूरे यूरोप का विजिट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस, यानी वो इन चीज़ों को समझ चुके हैं कि जंग में कुछ नहीं, नफरतों में कुछ नहीं। हमें क्यों नहीं ये समझ आ रही? हम आज भी एक मतलब स्टेटमेंट दे देंगे, मजहब के हवाले से जज्बाती स्टेटमेंट दे देंगे और इंडिया के खिलाफ अपनी पूरी पब्लिक को, पूरे पाकिस्तान को कर लेंगे, और उससे नुकसान हमें होता है या इंडिया को? इसका अगर बेसिकली नुकसान देखा जाए ना, वो बिल्कुल हमें ही होता है। ये चीज़ है, ये हमारे सियासतदान और कुछ हमारे जर्नल हैं वो नहीं चाहते इस तरह ठीक कि है, इंडिया के साथ हमारी ट्रेड हो। अगर इंडिया के साथ हमारी ट्रेड होगी तो फिर उनकी दुकान ही बंद हो जाएगी। इस वजह से ये लोग कभी भी नहीं तो फिर ये चाहेंगे। ऐसे ही चलता रहेगा आपके ख्याल से? मतलब कोई चेंज नहीं आ सकता? जो हम सड़कों पे रुल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई रिलेशन बेहतर कर लो, कह रहे हैं कि भाई अपनी सोच को बेहतर कर लो, ये हिंदू मुस्लिम वाले कंसेप्ट से आगे निकल के इंसानियत की बात कर लो, ये क्या पब्लिक को नहीं समझ आएगी? हमारे पॉलिटिशियंस को नहीं समझ आएगी? देखें, पब्लिक अगर करना चाहे तो ये कर सकती है डेफिनेटली, क्योंकि पब्लिक की बड़ी पावर है। जब पब्लिक में अवेयरनेस आ जाएगी, जब पब्लिक को मजहब का चूरन नहीं बिकेगा पब्लिक के सामने, कभी हम कश्मीर का चूरन नहीं बेच पाएंगे, तो फिर मजबूरी हो जाएगी कि हाँ भाई पब्लिक तो अवेयर हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही जब हमारे पब्लिक कर सकती है, अगर हम एक ऐसी गवर्नमेंट को लाएं, ठीक है, जो बिल्कुल रिलेशन पे मबनी हो, तब हमारे रिलेशन भी ठीक होंगे, ठीक है, तब हमारी ये महंगाई भी कम होगी, तब हमारे ट्रेड भी चलेगी। ठीक है, लास्ट में मुझे ये बता दें, पाकिस्तान में इलेक्शन आ रहे हैं, आपके ख्याल से कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा? इस टाइम जो पब्लिकली देखा जाए ना, अवाम तो बहुत ज़्यादा पीटीआई के साथ है। ठीक है, लेकिन आपको लगता है इमरान खान को तो खबरों के मुताबिक 10 साल की जेल हो गई है? बिल्कुल, जेल तो उन्होंने करनी है, उन्होंने सज़ाए मौत भी सुनानी है, अभी तो जेल की है। लेकिन अगर देखा जाए ना तो पीटीआई का पलड़ा इस इलेक्शन में भारी नज़र आ रहा है। लेकिन आपके ख्याल से वो तो नो डाउट इस टाइम मोस्ट पॉपुलर पार्टी है या मोस्ट पॉपुलर लीडर है, लेकिन वो जेल में बैठा है, उनको उस तरीके से फ्री एंड फेयर मेरे ख्याल से नहीं जो सा वो इलेक्शन में किया जा रहा। अच्छा, इंडिया में भी इलेक्शन आ रहे हैं, आपके ख्याल से उधर कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा? उधर अगर बात की जाए तो इस टाइम जो अयोध्या में एक राम मंदिर के इफ्तिताह किया मोदी ने, तो उसको देखकर तो लग तो यही रहा है कि मोदी की गवर्नमेंट ही आएगी। ठीक है, सिर्फ एक राम मंदिर के इफ्तिताह की वजह से आएगी या उन्होंने जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी इंडिया को बना दिया वो भी बीच में मैटर होगा? उन्होंने जो चांद पे पहुंच गए उनकी गवर्नमेंट में, वो भी मैटर होगा बीच में, वो भी एक चीज़ मैटर करती है? जो उन्होंने एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी कम कर दी है वो भी चीज़ मैटर करती है? जो उन्होंने इंडिया को अपना पूरी दुनिया के साथ रिलेशन बेहतर कर दिए वो भी मैटर करती है?
ये सारी चीजें मैटर करती हैं, सारी चीजें इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका है। ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी में मोदी का बहुत किरदार है। ठीक है ना। और उनका जो अभी उन्होंने हाल ही में मंदिर का इफ्तिताह किया ना, कि हिंदुस्तान में हिंदुज़म बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। वो लेकिन एक चीज आपको बताऊं, साथ मैं इंडिया के ऊपर बड़ी प्रॉपर वीडियोस रिकॉर्ड करता हूं, प्रॉपर जो उधर न्यूज जो होती है उसे कवर करता हूं। मुझे आपको बताऊं, अगर वहां पे राम मंदिर बना है ना, उधर इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी उधर अयोध्या में बन रही है, उसके ऊपर हमें मतलब बात क्यों नहीं हम करते? आपको इसका पता है था या नहीं? बिल्कुल पता है, बिल्कुल। अभी वो मस्जिद बन रही है। हाँ। लेकिन ये कि हमारा मीडिया ही ऐसा वो नहीं बताना चाहता, ये चीज है, वो बताना ही नहीं चाहता अवाम को। ठीक है। क्यों? अब अगर वो अवाम को पता है, अवाम को तो शऊर आ जाएगा। हाँ। अवाम को अगर बताएंगे कि भाई मंदिर बना है तो मस्जिद भी बनी है, यानी मुसलमानों के लिए भी जो सा मजहब की जगह वो बनी है, मजहबी जगह बनी है, तो फिर लोगों में नफरत कम हो जाएगी। ऐसे ही है, लेकिन अवाम मीडिया चाहता ही नहीं है, हमारी गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि हमारे रिलेशन अपन बेहतर हों और अवाम एक दूसरे से खैर अच्छा लगा बात करके। मेरे ख्याल से जो एजुकेटेड लोग हैं, खास तौर पे सोशल मीडिया की वजह से, अब देखें मोस्टली लोगों को पता है पाकिस्तान में कि भाई इंडिया में जो सा अयोध्या राम टेम्पल बना है, और बहुत से लोगों को ये भी पता है कि भाई वहाँ पे मस्जिदें भी बन रही हैं। लेकिन हमारा मीडिया आधी खबर जब बताएगा, हमारा मीडिया अपनी मर्जी के मुताबिक खबर बताएगा, तो शायद रिलेशन नहीं बेहतर हो पाएंगे, शायद नफरतें जो 76 साल हम बढ़ाते आए वो कम नहीं हो पाएंगी। पर्सनली अगर मेरी ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि चाहे कोई भी कंट्री है दुनिया का, पाकिस्तान है, इंडिया है, अफगानिस्तान, ईरान है, या कोई भी कंट्री है, उसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है। उसको रिलेशन जिसके साथ बेहतर लगे, अपनी पब्लिक के लिए वो रिलेशन बेहतर करता है। आज सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है, बहुत से इस्लामिक कंट्रीज, इजिप्ट रिलेशन बेहतर कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही। हम दो ही चीज़ों के ऊपर अड़े हुए हैं। सबसे मेन चीज़ तो भाई मुसलमानों पे जुल्म, मुसलमानों पे जुल्म, और वहाँ के मुसलमान खुद चीख चीख के कह रहे हैं कि भाई हम आपसे बेहतर हैं। मतलब ये जो सोशल मीडिया में हम चीज़ें देखते हैं, अब हमें ये देखना है कि उनकी जो कंट्री में जो भी इश्यूज हैं वो उनके पर्सनल मैटर है। हमें पाकिस्तान के अंदर अगर डेवलपमेंट लानी है, पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, तो हमें अपने रिलेशंस बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर हमें मुसलमानों की इतनी ही दर्द है तो पहले तो ये बताएं कि जो बलूचिस्तान में है वो मुसलमान नहीं। उसके बाद हम ये देखें चाइना, मतलब अगर दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, चाइनीज़ मुस्लिम है, वो किस कंडीशन में है, ये हमें चीज़ें नज़र नहीं आती, ना हमारे मीडिया को, ना हमारे पॉलिटिशियंस को। इवन इमरान खान साहब से पूछा गया कि चाइना के मुसलमानों के बारे में क्या कहेंगे, तो इमरान खान साहब ने ये कह दिया मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। मतलब एक प्राइम मिनिस्टर लेवल का जो इंसान है वो अगर ऐसी स्टेटमेंट देगा कि चाइना के मुसलमानों के बारे में नॉलेज नहीं है, तो फिर इसमें हमारा डबल स्टैंडर्ड सामने आता है। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें शायद देखने वालों को थोड़ी बुरी लगें, लेकिन मेरे ख्याल से जब तक हम सच का सामना नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, इंसानियत को प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आ सकती, तब तक पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं हो सकती, तब तक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी भी नहीं आ सकती। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।